हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंटों को पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोची। देखिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, देखिए जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं उनके सब्जेक्ट 2 बार होते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, जिसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर कहते हैं। ठीक है, 1 साल में 2 बार होते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें, प्रत्येक सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। आप इतना समझ गए हैं, यानी आपके टोटल सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी आपके जो साल में एग्ज़ाम होते हैं वह 2 बार होते हैं, जिन्हें हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बोलते हैं। और हर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आपके 1 साल में टोटल 14 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, 2 बारी में। अब बात करने वाले हैं हम आगे। देखिए, जैसे कि अब हम बात करेंगे इसमें आपको पास होने के लिए करना क्या है। देखिए, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें कुछ डीएससी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ जेई सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एसईसी, वैक और एईसी सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरी एग्ज़ाम में। देखिए, अब जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं इनके अलग अलग क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। देखिए, जैसे कि डीएससी सब्जेक्ट जो होता है उनका क्रेडिट पॉइंट होता है 4, ऐसी जेई सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट होता है 4, और ऐसी इनका 2 होता है, एसईसी, वैक और एईसी। ठीक है, देखिए, और जो टोटल मिला के, अभी आप मेरी बात समझना। ठीक है, जो टोटल मिला के फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका क्रेडिट पॉइंट बनता है 22। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में जो 7 सब्जेक्ट होते हैं उनका क्रेडिट पॉइंट मिला के बनता है 22। अब आप ये चीज़ समझिएगा। देखिए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि आप इतना समझ गए ना, और देखिए अब ये जो क्रेडिट पॉइंट होते हैं काम किस आते हैं। देखिए, जैसे कि 1 साल में टोटल आपके 22 × 22 × 44 क्रेडिट हो गए। अब आप बोलेंगे कि भैया 22 और 22 44 कैसे हो गए। देखिए, 22 से डबल इसलिए लिखा है, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर के और दूसरे सेकंड सेमेस्टर के मिला के कितने क्रेडिट हुए, 44। ठीक है, 1 साल के अंदर। ठीक है, अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है। आपको 44 में से 28 क्रेडिट चाहिए होते हैं अपने पासिंग के लिए। ठीक है, पासिंग के लिए कितने क्रेडिट चाहिए, 28। तो 28 कमेंट कर देना। ठीक है, अब बात करें आपके इंटरनल असेसमेंट के बारे में। देखिए, मैं आपको इसमें जो है एक रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, जो आप बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, आपको इसमें मैं क्रेडिट पॉइंट भी दिखाने वाला हूँ और साथ में, ठीक है, और रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपके इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं इनमें भी कुछ इसी तरीके का हिसाब होता है। जैसे कि इसमें डीएससी के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो टोटल 70 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, डीएससी का जो सब्जेक्ट्स होता है वो, उसका पेपर 70 नंबर का होता है। ठीक है, और ऐसे ही जीई का होता है। ठीक है, उसका भी एक सब्जेक्ट 70 नंबर का होता है। मतलब क्वेश्चन जो आते हैं टोटल 70 नंबर के आता है। ऐसी पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो इनमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 28 नंबर चाहिए 70 में से। ठीक है, डीएससी और जीई के सब्जेक्ट्स में आपको 28 नंबर चाहिए होते हैं 70 में से। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से एक और इंटरनल असेसमेंट में अलग तरीके के और सब्जेक्ट होते हैं, जिसे हम एईसी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। एईसी सब्जेक्ट्स वो टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें से आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए होते हैं वो 8 नंबर चाहिए होते हैं। वो भी कितने में से, 20 में से आपको 8 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में। और देखिए, इंटरनल असेसमेंट में एक एसईसी मार्क्स, मतलब एसईसी करके भी एक एग्ज़ाम होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, आप समझ गए होंगे। उसमें जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो 32 मार्क्स चाहिए आपको 80 में से। इतना तो आप होशियार हो गए, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए पासिंग क्राइटेरिया। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है थ्योरी एग्ज़ाम का भी और इंटरनल एग्ज़ाम का भी। देखिए, इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है, और थ्योरी एग्ज़ाम में, देखिए जो आपका रिजल्ट आता है 100% से आता है। ठीक है, जिसमें कि इंटरनल असेसमेंट अपनी भूमिका कितनी निभाता है, मार्क्स की 25%। कितना दोस्तों, 25% अपनी भूमिका निभाता है। और वहीं थ्योरी एग्ज़ाम अपनी भूमिका कितनी निभाता है, 75%। इन दोनों को प्लस करके ही आपका 100% बनता है। ठीक है, यानी आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें से 75% आपके नंबर बनते हैं, और इंटरनल असेसमेंट है 25% आपके वो मार्क्स बनते हैं। ठीक है,
देखिए अब मैं पहले एक बार आपको रिजल्ट और दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्रेडिट पॉइंट मैंने भी आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। एक बार आपको रिजल्ट और मैं दिखा देता हूँ जिससे आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँ। रिजल्ट ले आया हूँ, तो देखिए ये रिजल्ट रहता है और इस रिजल्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। देखिए ये पेपर टाइप्स होता है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इधर बीच में। और देखिए अब हम पास और फेल का कैसे पता लगाते हैं। देखिए जो नेट ग्रेड होता है ना बीच में, नेट ग्रेड, यहीं से आपका पास और फेल का पता लगता है। अगर आपका नेट ग्रेड के अंदर एफ आया है, ठीक है, तो आप फेल है। ई आर आया है तो आप समझ लीजिए अब्सेंट है। अगर ये दोनों या आर एल आता है, मान लीजिए उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपके ये नेट ग्रेड में एफ़ आ जाता है, देखिए ये वाला नेट ग्रेड, इसके अंदर से ही पता लगती है पास फेल का। अगर इसके अंदर आपका एफ़ आया है तो समझ लीजिए आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको बता दिया है क्या सिस्टम रहने वाला है। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने वीडियो यहाँ तक वॉच करी, क्योंकि भाई मेहनत सबकी लगती है। आपने देखने में भी बहुत टाइम दिया और मैंने बनाने में भी टाइम दिया, तो सब्सक्राइब तो और लाइक तो कर ही देना, ठीक है दोस्तों।